दांडी कूच 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। तो यहाँ पे हमें दांडी कूच के विषय में बताया है। और यह जो सत्याग्रह है यह 12 मार्च से 6 अप्रैल के समय तक 1930 में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी गांव में समुद्र किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का निश्चय किया। 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह का संदेश दिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जो है गांधी जी ने दांडी गांव के समुद्र किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का निश्चय किया। और 11 मार्च के शाम को उनके आश्रम में जो है यहाँ पे हजारों लोगों की जनसंख्या को जो है उन्होंने सत्याग्रह करने का आदेश और संदेश दिया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी दृढ़तापूर्वक अहिंसक रूप से सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। तो यह संदेश जब वहाँ पे ब्रिटिश सरकार को पता चला तो उन्होंने जो है यहाँ पे लोगों की गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। और लोगों की गिरफ्तारी पर भी जो है दृढ़तापूर्वक अहिंसक रूप से सरकार के विरोध में जो है संघर्ष को आगे बढ़ाने का उन्होंने अनुरोध किया। अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम, अब जो गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, वहाँ से 12 मार्च 1930 को वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पेड़ पराई जाने रे गाया गया और भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुल 71 तारिया रे शूरा संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई शूर नहीं। यह पूरा होने पर महाप्रयाण शुरू किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वहाँ पे जो है लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी उन्होंने दृढ़तापूर्वक इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और अहमदाबाद में साबरमती हरिजन आश्रम जो है, जो कि अब गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, वहाँ से 12 मार्च 1930 को वैष्णव जन तो तेने रे कहिए का जो भजन है वह गाते हुए, और जब वह भजन पूरा हुआ तो उसका जो है यहाँ पे महाप्रयाण शुरू हुआ। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी कूच की शुरुआत की। अहमदाबाद से दांडी की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गांधी जी ने जो है अपने सहयोगी जो साथी थे उनके साथ यहाँ पे दांडी कूच की यात्रा शुरू की। और अहमदाबाद से दांडी की जो दूरी है वह लगभग 370 किलोमीटर की है। दांडी यात्रा में असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, चांबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे बड़े नगरों में सभाएं करके लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून भंग की अनिवार्यता की जानकारी दी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दांडी में जो है यहाँ पे नडियाद, आणंद, सूरत, भरूच, नवसारी जैसे जो है छोटे बड़े गांव तथा नगर जो है इन सभी जगहों में सभाएं करके उन्होंने लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो नमक कानून भंग की अनिवार्यता है उसके विषय में लोगों को जानकारी दी। गांधी जी ने भाट नामक स्थान पर 29 मार्च 1930 को कहा कि कौवे कुत्ते की मौत मारूंगा, परंतु जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गांधी जी ने भाट नामक स्थान पर जो है 29 मार्च 1930 के दिन यह कहा कि कौवे कुत्ते की मौत मारूंगा, परंतु जब तक मुझे मेरा स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। यह कुछ जिन गांवों में से गुजरती वहाँ लोग रास्ते की सफाई करते, पानी छिड़क कर तोरण बांधकर सजाते। इस यात्रा में लोगों में अपूर्व जागृति, गजब की श्रद्धा, चेतना और एकता जगाने का अद्भुत कार्य किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह कुछ जहाँ जहाँ जिन गांवों से गुजरती वहाँ लोग साफ सफाई करते, वहाँ लोग रास्ते की सफाई करते, पानी छिड़क कर जो है तोरण बांधकर सजाते। और इस यात्रा में जो है लोगों में अपूर्व जागृति, श्रद्धा, चेतना और एकता जो है उसे जगाने का इस यात्रा ने कार्य किया। और जहाँ जहाँ से यह यात्रा गुजरी वहाँ से अधिक लोग जो है इस दांडी कूच में शामिल होते गए और इस सत्याग्रह में आगे बढ़े। पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। गांधी जी अपने साथियों के साथ 24 दिन की पद यात्रा के बाद दांडी पहुँचे 5 अप्रैल 1930। तो यहाँ पे जो 15 अप्रैल है वह मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गांधी जी जो है यहाँ पे पूरे अब देश में जो है यहाँ पे सत्याग्रह की लहर दौड़ी और गांधी जी ने अपने साथियों के साथ जो है 24 दिन की यात्रा जो थी पद यात्रा करके वे दांडी पहुँचे और 5 अप्रैल 1930 के दिन पे वे दांडी पहुँचे थे।
6 अप्रैल 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे समुद्र किनारे गांधी जी ने जमे हुए नमक में से एक मुट्ठी नमक लेकर नमक के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा। गांधी जी ने कहा, मैंने नमक कानून तोड़ दिया। और उस समय वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 5 अप्रैल 1930 के दिन जो है गांधी जी दांडी पहुँचे थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें बताया है कि 6 अप्रैल 1930 के दिन ठीक सुबह में 6:30 बजे समुद्र किनारे जो नमक जमा हुआ था, उस नमक में से एक मुट्ठी नमक लेकर गांधी जी ने जो है अन्यायपूर्ण कानून जो था नमक का, उसे तोड़ा। और गांधी जी ने कहा कि मैंने नमक कानून तोड़ दिया। और उस समय वहाँ उपस्थित जो लोग थे, उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लगा रहा हूँ। श्री महादेव भाई देसाई दांडी कूच की तुलना महाविनिष्क्रमण के साथ करते हैं। दुनिया भर के पत्रकारों, फोटोग्राफरों ने भी इस स्थान पर आकर आंखों देखा विवरण समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित किए। इस तरह 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्वविख्यात दांडी कूच की भौतिक समाप्ति थी, परंतु ब्रिटिश सल्तनत की इमारत की नींव में नमक लगाना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में वहाँ पे जो महादेव भाई थे, श्री महादेव भाई देसाई, उन्होंने दांडी कूच की यह जो तुलना थी, यह महाविनिष्क्रमण के साथ की। और दुनिया के भर के जो पत्रकार, फोटोग्राफर वगैरह है, वे सभी लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने आंखों देखा जो चित्र था वह समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। और इस तरह से 12 मार्च से जो साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरू हुई थी, वह विश्वविख्यात दांडी कूच की भौतिक समाप्ति हुई, परंतु ब्रिटिश सल्तनत की इमारत को नींव लगाना शुरू हो गया था। इस तरह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने दमन के कोड़े बरसाए, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, गोलीबारी, स्त्रियों और बालकों पर जुर्म करने पर भी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो यहाँ पे शुरू हुआ और सरकार ने दमन के कोड़े बरसाए, जिसमें लाठीचार्ज की, गिरफ्तारी की, गोलीबारी की, स्त्रियों और बच्चों पर भी जुल्म किया, परंतु फिर भी यह जो लड़ाई थी यह यहाँ पे भी कमजोर नहीं पड़ी। दांडी कूच के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दांडी कूच के दौरान जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो चल रहा था, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम की एकता और अस्पृश्यता निवारण वगैरह जो है, इन सभी के लिए भी कई प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों का यहाँ पे आयोजन किया गया था। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से आई जागृति के कारण असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रमों देश भर में शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पिकेटिंग, महसूल सहित करवेरा न भरने का आंदोलन, अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम संबंधी सत्याग्रह सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम हुए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से लोगों में जो जागृति आई, उसके कारण से असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में जो है शुरू हुए। और इन कार्यक्रमों में जो है स्वदेशी आंदोलन था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पिकेटिंग करना और महसूल सहित करवेरा न भरने का आंदोलन, फिर अस्पृश्यता निवारण संबंधी जो है यहाँ पे सत्याग्रह सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम हुए। इस जागृति तथा आंदोलन को कमजोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज तथा कारावास सहित दमनकारी कदम उठाए गए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस आंदोलन में जो जागृति थी लोगों में जागृति आई तथा आंदोलन को कमजोर करने और इस आंदोलन को कुचल डालने के लिए जो है सरकार द्वारा लाठीचार्ज हुआ, कारावास सहित जो है दमनकारी कदम उठाए गए थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश के रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी इमारतों पर तोड़फोड़ हमले जैसे कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी। इन घटनाओं में सरहद के गांधी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आंदोलन, मुंबई के पास वडाला के पीठे पर नागरिकों का हमला, दिल्ली में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पिकेटिंग, सूरत के धरासणा तथा विरमगाम क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रह के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में से पढ़ाई छोड़ देने का कार्यक्रम मुख्य थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि
यह सभी प्रतिक्रियाएं हुई। यहाँ पे आंदोलन की जो यहाँ पे आंदोलन था उसे और उस आंदोलन में जो जागृति थी उसे कमज़ोर करने के लिए और कुचल डालने के लिए सरकार ने जो है दमनकारी कदम उठाए। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है देश में रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी इमारतें थी वहाँ पे उन पर तोड़फोड़ करने जैसी जो है कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई। और इन घटनाओं में सरहद के जो गांधी अब्दुल गफ्फार खां थे उनके नेतृत्व में जो है आंदोलन मुंबई के, फिर पास वडाला में जो पीठे पर नागरिकों का हमला किया, और दिल्ली में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पिकेटिंग, सूरत के धरासना तथा विरमगाम जैसे क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रहों के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में से भी पढ़ाई छोड़ देने के कार्यक्रम जो थे वे मुख्य हुए।